स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, सप्तम श्रेणी, पृष्ठ संख्या 22। प्राचीन या नवीन तर्क जाल इसे चाहे जैसे भी ढकने की चेष्टा करे, पर उस सामान्य नैतिक नियम के अनुसार कि कोई भी बिना अपने को अधःपतित किए दूसरे से घृणा नहीं कर सकता। इसका अनिवार्य फल यह हुआ कि जो आर्य जाति सभी प्राचीन जातियों में श्रेष्ठ थी, उसका नाम पृथ्वी की जातियों में एक सामान्य घृणा सूचक शब्द सा हो गया है। जय स्वामी जी। मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मिश्री हाइट, पृष्ठ संख्या 28। धर्म ही भारत की जीवनी शक्ति है और जब तक हिंदू जाति अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकारों को नहीं भूलेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 53। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी, परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्पकला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। डुबसा खरा, कक्षा 8, पृष्ठ संख्या 78। प्रेम बड़ी ही उच्च वस्तु है, परंतु उसके निरर्थक भावुकता में परिणत होकर नष्ट हो जाने का भय रहता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 47। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, पृष्ठ संख्या 47। एक अन्य चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वह है इस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन, जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है। कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक यह समझता है कि वह कुछ सिखा रहा है, वह सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। एक अबोध शिशु में भी केवल उसको जागृत कर देने की आवश्यकता है और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर तथा आँख कान का समुचित उपयोग करना भर सीख ले और फिर सब आसान है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सरना साहू, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 58। यह समझना कठिन है कि इस देश में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चैतन्य सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया है, बोलो तो। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 87। नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। मेरी इच्छा है तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो। तुम में से हर एक आदमी खड़ा होकर
इशारे से संसार को हिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो, हर प्रकार से अनंत ईश्वर तुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 86। अंकुश सामंता, 7वीं कक्षा। तुमने पढ़ा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। जय स्वामी विवेकानंद।